नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से वादा किया था कि जो हमारा टॉपर हॉट नोट्स है होम साइंस का, इससे जितने भी MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस साल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, वो सारे प्रश्न मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ा दूंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को 10 क्वेश्चन पढ़ाया था, यानी 20 मार्क्स की तैयारी करवाया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी मैं 20 मार्क्स की तैयारी कराने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस 10 प्रश्न की तैयारी हमारे साथ कर लीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स वाले का 2-4 वीडियो और आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा मतलब होम साइंस के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और जो बच्चे हमारे ये नोट्स लिए होंगे, मतलब टॉपर हॉट नोट्स लिए होंगे, उनको तो और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए हम पहला 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न क्या है, किशोरावस्था क्या है। देखिए आंसर में लिखेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि किशोरावस्था के सामान्यतः उम्र जो होती है ये कितनी होती है। तो हम लोग कहते हैं 10 से 15 वर्ष ये उम्र होती है। तो उसी प्रकार से हम क्या आंसर लिखेंगे सामान्यतः 10 वर्ष की अवस्था, यानी 10 से 15 वर्ष की अवस्था जो है ये किशोरावस्था कहलाती है। यह जीवन का मध्य अवस्था होता है, मतलब बीच का अवस्था होता है। इसमें द्वितीय यौन लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें लड़का लड़की में यौन लक्षण जो होते हैं ये उत्पन्न होते हैं हार्मोन के प्रभाव से। लड़कियों के स्तन में मतलब हार्मोन, जैसे हम 10 से 15 वर्ष की उम्र में आते हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन जो होते हैं ये कई प्रकार के हार्मोन विकसित होने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है, लड़कियों के स्तन में वृद्धि होता है, मतलब स्तन में उभार आता है, और अब लड़की की आवाज़ जो है ये पतली होने लगती है। वहीं बालकों के मतलब लड़का की आवाज़ जो है ये भारी होने लगता है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे लड़का लड़की की आवाज़ में बहुत फर्क होता है। जब भी आप बात करते हैं किसी से भी, और 9 नंबर से भी आपके कॉल पे अगर किसी का कॉल आ जाए तो फ़ौरन सामने वाला कौन बोल रहा है ये पहचान लेंगे, लड़का बोल रहा है या लड़की। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ जैसे, क्योंकि लड़की का आवाज़ जो होता है ये पतली होता है और लड़का का आवाज़ क्या होता है जो थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, तो हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि लड़का बोल रहा है ये लड़की बोल रहा है। ठीक है, और यह सब मतलब कब चेंजेज होता है, तो जो हमारा किशोरावस्था होता है 10 से 15 वर्ष, इसी बीच में चेंज होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे शरीर में बदलाव होता है। लड़कों को दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद लड़की के स्तन में वृद्धि होता है, लड़की का क्या कहते हैं तो मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारा बदलाव इसी अवस्था में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही टॉप लेवल का ये भी प्रश्न है। ठीक है, कह रहे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आप मतलब प्रश्न से ही समझ गए होंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। मतलब रोगों से, मतलब बीमारियों से लड़ने वाली जो क्षमता, उसे ही हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो आइए आंसर में लिखेंगे क्या, शरीर में रोगों से प्रतिनिरोध की क्षमता को रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। मतलब शरीर के रोगों से, मतलब शरीर में जो हमारा रोग है इससे जो प्रतिनिरोध करे, मतलब जो रोकने की जिसके पास क्षमता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के अणु शरीर में प्रतिजैविक कार्य करते हैं। डब्ल्यूबीसी के अणु जो है ये शरीर में प्रतिजैविक का कार्य करते हैं। ये शरीर के निरोग एवं स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से आप सभी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे हम देखेंगे, प्रश्न किसे कहते हैं। मैंने कल के क्लास में भी ये प्रश्न पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे उसका ये दूसरा आंसर है। देखिए वहाँ पर था कि वो प्रश्न कौन था, पहला नंबर प्रश्न था, यहीं पे था। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। वो प्रश्न था प्यारे, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न था। ठीक है, प्रश्नोत्तर अवधि क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इस आंसर को देखते हैं कि प्रश्न क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। वो होता है प्रश्नोत्तर अवधि क्या होता है, और ये है कि प्रश्न किसे कहते हैं। तो प्रश्न का अर्थ होता है जनन या बच्चे को जन्म देना। मतलब प्रसव का अर्थ क्या होता है, जनन या बच्चे को जन्म देना, अर्थात गर्भवती माता द्वारा शिशु को जन्म देना प्रसव कहलाता है। और प्रसवोत्तर अवधि जो होता है ये क्या होता है, तो जिस दिन से बच्चा जन्म हो उस दिन से लेकर 42 दिनों का समय, मतलब 6 हफ्तों का जो समय होता है, यह क्या होता है, प्रसवोत्तर अवधि कहलाता है। ठीक है, और बिना किसी अवरोध के बच्चे का जन्म होना साधारण और सरल प्रसव कहलाता है। मतलब बिना किसी रोगी से या बिना किसी, मतलब जैसे होता है ना किसी बच्चे का जन्म होता है तो मतलब कहते हैं ना कि बड़ा ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन होकर हुआ, किसी का साधारण, मतलब अगर साधारण बच्चे का जन्म हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल प्रसव कहेंगे। क्या कहेंगे, सरल प्रसव कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। चेचक क्या है, आइए समझते हैं। ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है। कहते हैं चेचक एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। चेचक क्या है, तो एक प्रकार का वायरस रोग है, जैसे कोरोना वायरस है उसी प्रकार का चेचक भी एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। यह संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से उसके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के संपर्क में आने से फैलता है। इसका संक्रमण काल 7 से 10 दिनों तक का होता है। इसके वाहक बेरिसेला वायरस है। इसके वाहक जो है ये बेरिसेला वायरस है। इससे बचने के लिए टीका लगाना चाहिए। मतलब चेचक से बचने के लिए टीका लगाना चाहिए, जैसे हम लोग कोरोना से बचने के लिए टीका लगाते हैं,
और भी बहुत प्रकार का टीका बच्चों को लगाया जाता है। तो ये सब मेन रूप से वायरस ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्यारे प्रश्न क्या कहता है, शुद्ध पेयजल की गुण को लिखे, शुद्ध पेयजल के गुण को लिखे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये मैंने वादा किया कि अभी 2 मार्क्स पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग इसका आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। 2 प्रश्न मैंने 2 मार्क्स का पढ़ा दिया। आइए 2 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन केवल हम पढ़ेंगे 2-4 वीडियो में, 2-4 या 5 वीडियो में पढ़ेंगे, तो मतलब 10 पंचे 50 क्वेश्चन पढ़ा देंगे और 50 में से ही आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। खनिज लवण क्या है ये तो छोड़ ही दो, और बाकी आप लोग अगर नोट्स लिए होंगे तो बहुत सारा प्रश्न तो आपको याद ही होगा। निर्जीकरण क्या है, ये बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है। आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है निर्जीकरण क्या है, मतलब इस वीडियो का तीसरा नंबर प्रश्न है। कह रहा है शरीर में ज़रूरत से कम पानी की मौजूदगी को निर्जीकरण कहते हैं। मतलब आप सभी को पता है कि मानव शरीर में कम से कम 65% पानी की आवश्यकता होती है और 65% रहनी चाहिए, और इससे कम मतलब कम मौजूदगी के पानी हो तो इसे ही हम क्या करें, निर्जीकरण करेंगे। यह रोग नहीं बल्कि एक अवस्था है जिसमें प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। यह एक रोग नहीं, मतलब यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह एक अवस्था है। अगर इससे कोई प्रभावित व्यक्ति है तो इसका उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति का मौत भी हो सकता है, इसलिए शरीर में पानी नहीं कमना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए टीकाकरण क्या है। टीकाकरण क्या है ये भी देख लेते हैं, टॉप लेवल का प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो के लिए। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें टीके के जरिए बच्चे का किसी जानलेवा बीमारी से बचाया जाता है या उसके भी शरीर में बीमारी से बचाव का ताकत पैदा करती है। टीकाकरण जानलेवा बीमारियों के बच्चे से रक्षा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। मतलब टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें टीके के जरिए से बच्चे को किसी जानलेवा बीमारी से बचाया जाता है या मतलब पहले ही दवाई दिया जाता है ताकि कोई बीमारी होने वाला तो उससे लड़ सके, ठीक है। जैसे वायरस का टीकाकरण ये किया जाता है, पहले ही किया जाता है ताकि बच्चे अगर वो बीमारी उसके अंदर आए तो उससे वो लड़ सके, तो इसी को क्या कहेंगे, तो टीकाकरण कहेंगे, ठीक है। स्तनपान क्या है, ये भी 5 नंबर प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न है, ठीक है। इस वीडियो का 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा स्तनपान क्या है। तो लिखेंगे माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की प्रक्रिया को ही स्तनपान कहते हैं। स्तनपान शिशु के संरक्षण और संवर्धन का काम करता है, ठीक है। स्तनपान के माँ के द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से, मतलब आप माँ अपने स्तनों से जो दूध पिलाता है, प्राकृतिक दूध जो पिलाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्तनपान कहेंगे। स्तनपान शिशु के संरक्षण के लिए, मतलब बच्चे के संरक्षण के और संवर्धन के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वही पूछे कि माँ के स्तनपान से जो पहला दूध निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, तो कोलोस्ट्रम कहेंगे। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए, गृह विज्ञान क्या है, ये टॉप लेवल का प्रश्न हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न, ठीक है। कह रहा है गृह विज्ञान क्या है, तो लिखेंगे गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण, गृह शास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों का परिवर्तन, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो गृह विज्ञान कहेंगे। मतलब वैसा शास्त्र जिसमें हम पाक शास्त्र के बारे में, पोषण के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, बच्चों के परवरिश के बारे में, मानव विकास के बारे में, आंतरिक सज्जा, बाहरी सज्जा, वस्त्र परिधान, मतलब वस्त्र कैसे पहने, कौन सा वस्त्र किस समय पहने, इस सब की जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न के बाद 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर बेरोजगारी क्या है, ये टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न, तो ये लिखेंगे बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य तथा तत्पर होते हैं फिर भी काम पाने में असफल रहता है, उसे ही आम या आजीविका प्रदान करता है। मतलब बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी कहेंगे कि व्यक्ति है जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति, जैसे आप होंगे, आपका उम्र 18 साल है, ठीक है, और आप काम करने के योग्य भी और आप काम करना चाहते भी है और फिर भी आप असफल रहते हैं, मतलब असफल रहते हैं मतलब आपको काम नहीं मिल रहा, तो क्या आप बेरोजगार है, जो उसे ही मतलब इसे क्या आजीविका प्रदान करता है, उसे ही बेरोजगार, जो उसे आम या आजीविका प्रदान करता है, ठीक है। मतलब बेरोजगार लोग क्या कर केवल आजीविका अपना जीवन का चला पाता है, तो इसीलिए बेरोजगार की परिभाषा इतना तक ही आप याद रखिए कि बेरोजगारी वह स्थिति है जहां व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर होते हुए काम पाने में असफल रहता है, जो उसे आम या आजीविका प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लिखा प्रश्न का आंसर लिखते हैं। 7 नंबर किशोरावस्था, तो अभी जस्ट मैं पढ़ा दिया था, किशोरावस्था का फिर एक नया परिभाषा है, तो इस परिभाषा को भी आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अस्थायी दांत क्या होता है ये देख लीजिए।
ये आपका 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो का। अस्थायी दांत, तो अस्थायी दांत वह दांत होता है जो एक बार निकल जाने के बाद टूटता है तो दोबारा नहीं निकलता है, ठीक है। व्यक्तियों के अस्थायी दांतों की संख्या 12 होता है, ठीक है। ये याद रखोगे कि व्यक्तियों की अस्थायी दांतों की संख्या, सॉरी, अस्थायी दांतों की संख्या जो है ये 32 होता है, 12 नहीं 32 होता है, ठीक है। ये यहाँ पर गलती टाइपिंग है। तो अस्थायी दांतों की संख्या 32 होता है और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होता है। जो बच्चा में पहले अस्थायी दांत ही होता है और टूटकर जब जन्म लेता है तो वो अस्थायी दांत जन्म लेता है। तो ये 9 नंबर प्रश्न हो गया। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न धब्बा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, धब्बा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे किसी वस्तु के ऊपर का वह निशान जो स्पष्ट दिखाई देता है दाग या धब्बा कहलाता है। मतलब किसी वस्तु पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे व्हाइट कपड़ा और वहाँ पर खून का दाग लगे तो दिख रहा है ना कि लाल लाल खून का दाग लगा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे दाग या धब्बा कहेंगे। या प्राणीज वानस्पतिक चिकनाई या खनिज का हो सकता है, मतलब यह प्राणीज का हो सकता है, मतलब प्राणीज मतलब किसी के प्राण का मतलब खून का हो सकता है, ठीक है। वानस्पतिक हो सकता है या चिकनाई हो सकता है या खनिज का हो सकता है, किसी भी प्रकार का यह धब्बा हो सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे इस वीडियो में भी हम होम साइंस के 10 सबसे महत्वपूर्ण 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताया। पिछले वीडियो में मैं 10 प्रश्न बताया था। इसी प्रकार से जो भी वीआई क्वेश्चन होगा मैं देख देख कर पढ़ा दूंगा आप सभी को। लगभग 5 वीडियो पढ़ाऊंगा, 50 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, वही बहुत हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा सारा पार्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। और होम साइंस का टेस्ट देना चाहते हैं तो पहले आप लोग बीएसपी कैरियर की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे चैप्टर वाइज पूरा टेस्ट लगा हुआ है, वहाँ से टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप बहुत अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।